भाई बस 7 दिन इसको फॉलो करके देखो, आप खुद ब खुद बोलोगे भैया कहां से ऐसा टिप्स बताए हैं कि एवरेज से टॉपर स्टूडेंट तक हम चले गए हुए हैं। और टॉपर का खास बात क्या होता है, ऐसा हम क्या करें, किस ढंग से पढ़ाई करें जिससे हम एवरेज से टॉपर तक बन सकते हैं। तो आपको जो भी यहाँ पे 7 टिप्स बताने जा रहा हूँ, इस 7 टिप्स को आप ईमानदारी पूर्वक फॉलो करना। आप खुद ब खुद बोलोगे भैया ये बिहारी टिप्स जो बताए हुए एकदम धुआंधार टिप्स है, एकदम शानदार टिप्स है। तो इसको फॉलो कैसे करना है, 1 बाय 1 इस चीज को ध्यान से समझते हैं। तो भैया क्या ऐसा बताने जा रहे हैं जिससे हम एवरेज से टॉपर बन सकते हैं। तो उससे पहले आपको बता दी कि आप जिस चैनल पे आए, ये बिहार बोर्ड का फर्स्ट गाइडेंस चैनल है। अभी तक यहाँ से बहुत सारे भाई को अच्छे ढंग से गाइड किया जा चुका है और बहुत अच्छे खासे मार्क्स भी लाए हुए हैं। उसका जो आप है वो रिजल्ट कम्युनिटी पोस्ट पे देख सकते हैं। तो भैया 7 को बिहारी टिप्स, भैया बिहारी टिप्स पहला बार सुने तो आप बहुत कुछ इस चैनल पे सुनने जा रहे हैं, क्योंकि ये बिहार बोर्ड का फर्स्ट गाइडेंस चैनल है और इसी टाइप के वीडियोस हमेशा आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो जो भी मेरे नए वाले भाई लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज्यादा ही जरूरत है। 2024 के जो बैच के भाई लोग थे उन्होंने बहुत अच्छा खासा सपोर्ट किया और बस आपकी बारी है कि अब आप कितना सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये 7 टिप्स को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज क्या होता है कि भैया अगर हमको टॉपर बनना है तो टॉपर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई में तो इंटरेस्ट आना चाहिए, पढ़ाई में मन लगना चाहिए। तो भैया ऐसा क्या करें जिससे हमें पढ़ाई में इंटरेस्ट आना चाहिए। बहुत सारे ऐसे भाई लोग हैं जो अभी पता चलता है कि 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा पढ़ रहे हैं, लेकिन भैया आप 3-4 घंटा पढ़ोगे तो कहां से कुछ होने वाला है। तो ऐसा क्या करा जाए, और यह भी नहीं होगा कि एक के दिन में 12 घंटा पढ़ने लगोगे। तो उसके लिए सबसे पहला टिप्स आपके सामने आ रहा है, जिस टिप्स का नाम है भैया लो स्टडी आवर टू हाई स्टडी आवर। आपको क्या करना है कि आपको इस ढंग का प्लानिंग रखना है जिससे आपका स्टडी आवर जो होना चाहिए वो लो से हाई की ओर जाना चाहिए। ये 7 डेज चैलेंज, मतलब 7 दिन का चैलेंज है। इस 7 दिन के चैलेंज में आप क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए पहला दिन आप क्या कर रहे हैं कि पहला दिन आप 2 घंटा पढ़े, फिर दूसरा दिन क्या कर दिया बढ़ा के आप पढ़ लिए 3 घंटा, फिर तीसरा दिन 4 घंटा, फिर चौथा दिन 5 घंटा, फिर 5वां दिन 6 घंटा, फिर 7वां दिन क्या कर 6वां दिन कर सकते हैं 7 घंटा। ऐसे करते करते आप क्या कर सकते हैं, आप अपना स्टडी आवर बढ़ाते 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 आप उस लेवल तक चले जाइएगा जिस लेवल पे आपको पढ़ने में मजा आएगा। तो आपको स्टडी आप पहले लो रखना है, उसके बाद आपको हाई तक जाना है। बहुत सारे भाई लोग क्या करता है कि एक के दिन में कहता है कि आज हम 9 घंटा पढ़ो, हो भी नहीं कर दो भैया। पहला दिन कम पढ़ो, फिर थोड़ा बढ़ाओ बढ़ाते, इससे क्या होगा पता है कि आपके माइंड को ना ज्यादा प्रेशराइज फील नहीं होगा, माइंड को मजा आएगा पढ़ने में। अरे तंके तो पढ़ना है, अच्छा कल ही तो 3 घंटा पढ़े थे, आज 1 घंटा बढ़ा देंगे 4 घंटा पढ़ना, 1 घंटा तो बढ़ाना है। इससे क्या होगा कि पढ़ाई में इंटरेस्ट आएगा। तो सबसे पहला चीज आपको फॉलो करना है कि लो स्टडी आवर से हाई स्टडी आवर। तो 7 दिन का चैलेंज बनाइए। अगर आप पहला दिन 3 घंटा पढ़ रहे हैं, उसके बाद 4 कीजिए, 5 कीजिए। पहला दिन अगर 4 घंटा पढ़ रहे हैं, उसके बाद 5 कीजिए, 6 घंटा कीजिए। मतलब आपको ये चीज अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि डेली का गोल बनाना है। दूसरा टिप्स आप ध्यान से समझिएगा, आपको डेली गोल बनाना है। डेली गोल का मतलब पता है क्या होता है कि आज आपको क्या पढ़ना है वो आपको पहले से डिसाइड होना चाहिए। बहुत सारे हमारे भाई लोग हैं ना, होता आप देख तोरा पते ना रहता हो कि हमारा पढ़े के क्या है, तो दिन भर तुमको कुछ समझ नहीं आएगा। तो सुबह जब भी आप उठते हो उस वक्त एक टुडेज गोल बना लीजिए। ये मेरे जो पुराने वाले भाई लोग होंगे उनको पता होगा कि केटी भाई ये सब कुछ बता चुके हैं कि टुडेज गोल क्या होता है, लेकिन नए वाले भाई लोग हैं उनको मैं बता दूं कि टुडेज गोल का मतलब होता है कि आप आज उठे हैं, उसके बाद आपका एक शेड्यूल होना चाहिए कि आज हमको इतना चीज पढ़ना है, मैथ में इस चैप्टर को प्रैक्टिस करना है, फिजिक्स में इतना ऑब्जेक्टिव याद करना है, केमिस्ट्री में ये सब्जेक्टिव याद करना है, इंग्लिश में ये वाला चैप्टर पढ़ना है, इंग्लिश ग्रामर में ये चीज पढ़ना है। तो वो होता है आपका टुडेज गोल कि आज आपका गोल क्या है, आज आप कितना कंप्लीट करने जा रहे हो। उसके बेसिस पे आपको ना वहां पे आप जो भी आपका स्टडी टेबल है वहां पे चिपका दो और उसको देख देख के कंप्लीट करते चलो। तो ये हो जाता है आपका 2 डेज गोल। तो रोज का पढ़ाई जो होना चाहिए वो आपका पहले से डिसाइड होना चाहिए कि हमको पढ़ना क्या है। ये बात सोचबे मत कर कि भैया जो बात सोचते हैं ना पूरा नहीं होता। अरे पूरा करोगे तब ना पूरा होगा। पहले ही तुम मान लेता है हार कि सचों में पूरा नहीं होगा तो कैसे पूरा हो जाएगा। तो आपका 2 डेज गोल क्लियर होना चाहिए। तो दूसरा का नंबर टिप्स आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया, पहला समझ में आ गया। तीसरा का चीज पे आते हैं, यही सबसे मेन होता है इंटरेस्टिंग स्टडी। आपके साथ हो रहा होगा ऐसा कि भैया सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते मन ना करता है पढ़ने का, मन करता है कि छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं। इसके पीछे पता है क्या है, इंटरेस्ट की कमी है। आपके पढ़ाई में इंटरेस्ट की कमी है। तो जिस दिन आपके पढ़ाई में इंटरेस्ट आने लगेंगी उस दिन आपको पढ़ने में मजा आएगा। उसके बाद पढ़ना कोई भी चीज छोड़ के भागोगे नहीं। तो भैया क्या ऐसा करें जिससे हमारा जो पढ़ाई है वो इंटरेस्टिंग आए। तो इसके लिए आपको मैं बहुत ही शानदार टिप्स बताने जा रहा हूँ। ये आपका क्लियर है, ये भी क्लियर है। तीसरा का जो टिप्स है ना, इस टिप्स का नाम है EH रूल। ठीक है, EH रूल। भैया EH रूल होता क्या है, हमरो बता ही दीजिए। ये बिहारी टिप्स बोल रहे हैं लेकिन खाली आप इंग्लिश में लिख रहे हैं। अरे कोई बात नहीं भाई, ध्यान से समझो। ठीक, समझने से मतलब है मैं बोल रहा हूँ कि आप बस इसको 7 दिन अप्लाई करके देखना, उसके बाद देखना कि कितना इफेक्ट आपके ऊपर आ रहा है। ये EH रूल क्या होता है, ई मतलब होता है इजी। अरे भैया इजी, H मतलब हम समझ गए भैया हार्ड होता है। तो इजी हार्ड रूल आपको फॉलो करना है। ये भैया इजी हार्ड रूल क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी
या फिर मैथ हो, इसको मैं हार्ड नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हिंदी और इंग्लिश के तुलना में ये क्या है, हार्ड है। हिंदी और इंग्लिश के तुलना में ये थोड़ा बहुत हार्ड है, तो इसको एच में रखते हैं और इसको हम ई में रखते हैं। तो आपका जो पढ़ाई होना चाहिए वो EH रूल वाला होना चाहिए, ठीक है। आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, उसके बाद बच्चा लोग क्या करता है कि फिजिक्स पढ़ लिया, लगले केमिस्ट्री, लगले मैथ, लगले बायोलॉजी, ऐसे पढ़ने लगता है। भाई कहाँ से इंटरेस्ट आएगा, पढ़ाई छोड़ के भगवे करोगे। तो आपको क्या करना है कि अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो उसके बाद इंटरेस्टिंग एक टॉपिक डालिए। इंटरेस्टिंग मतलब हो गया कि हिंदी का कोई कविता पढ़ ली, एकदम मजा आ जाएगा कविता पढ़ने में। फिर उसके बाद केमिस्ट्री हार्ड एकदम केमिस्ट्री पढ़ ली, उसके बाद फिर से इंग्लिश का कोई एकदम स्वीटेस्ट लव आई डोंट कोई पढ़ लेंगे, एकदम एकदम प्यार मोहब्बत वाला मजा आएगा पढ़ने में। उसके बाद हो गया मैथ का 20 को क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर तंगा मंगा लगेगा, अरे बहुत हो गया अरे। फिर उसके बाद इंग्लिश ग्रामर का टेंस पढ़ लेंगे। मतलब इस ढंग से आपको पढ़ाई करना है, जिससे क्या होगा कि पढ़ाई में इंटरेस्ट आएगा। आज जिस दिन पढ़ाई में इंटरेस्ट आने लगा उस दिन पूछे भी नहीं करोगे कि हम एवरेज है कि टॉपर है, एकदम अलग लेवल पे चले जाओगे, ठीक। तो इस रूल को आपको फॉलो करना है। तो हो गया भैया तीसरा रूल भी समझ में आ गया। अब आते हैं चौथा रूल पे। चौथा रूल जो होता है ना, ये तो आपको अच्छे ढंग से पता होगा कि बचपन से सब मास्टर बोलते आ रहे हैं कि लिख लिख के पढ़ाई करो। मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। लिख लिख कर पढ़ाई करने से पता है क्या होता है कि जब आप कोई चीज लिख लिख कर पढ़ते हो ना, तो आपका हाथ चल रहा होता है। जब हाथ चल रहा होता है उस वक्त माइंड भटकता नहीं है, पता है। जब हाथवा चलेगा ना तो माइंड बहुत इधर उधर भटकेगा नहीं, उससे आपका कंसंट्रेशन लेवल हाई होगा। और जब कंसंट्रेशन लेवल हाई होगा तो जो चीज पढ़ोगे वो पूरा के पूरा समझ में आएगा। अहिले सब बोलता है कि भाई जब भी पढ़ाई करना है तो लिख लिख के पढ़ाई करना है। इससे पता है क्या होता है कि आपका कंसंट्रेशन लेवल हाई रहता है। तो इस रूल को भी आप फॉलो कीजिएगा कि जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं ना उसको आप लिख लिख कर फॉलो कीजिए, लिख लिख कर पढ़ने का कोशिश कीजिए। और आपको 7 दिन आपको इसको फॉलो करना है। मैं अभी तक कितने बताए भैया, 4 रूल बताए हैं। तो ये अभी आपके सामने 3 रूल और आ रहे हैं। तो यहां तक हो गया कि आपने पढ़ाई कर लिया भैया, ठीक है कि हम इंटरेस्ट भी पढ़ाई में ला दिए, स्लॉट वाइज पढ़ाई कर रहे हैं, तंका तंका करके पढ़ रहे हैं। लेकिन अब बताइए कि हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसको हम याद करके कैसे रखेंगे। तो उसके लिए आगे का 3 गो रूल आता है, ठीक। 3 गो नहीं, 2 गो रूल आएगा, लास्ट वाला तो भैया वो अलग चीज है। तो आगे का 2 गो रूल इस चीज पे आता है जिस चीज से आपको ज्यादा समय तक कोई चीज याद रहेगा। तो ये चीज आपको अच्छे ढंग से फॉलो करना है। मैं बोल रहा हूं कि आप इसको 7 दिन, बस 1 सप्ताह फॉलो करके देखो, उसके बाद आपको लगेगा कि भैया क्या बात है, आप जो बताए हैं एकदम मजा आ रहा है पढ़ने में, एकदम दिल खुश हो गया हुआ है। और आपको इसी टाइप के वीडियोस चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, ठीक है। सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि यहाँ पे 2024 की बात करें, 2023 की बात करें तो जितने भी क्वेश्चंस गेस करवाए गए हुए थे वो सभी के सभी क्वेश्चन टकराए हुए। आप इसका प्रूफ हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे देख सकते हैं, सब कुछ अपलोडेड है। 200 से ज्यादा भाई बहन जो है वो 400 प्लस स्कोर किए हुए हैं, इसका भी प्रूफ कम्युनिटी पोस्ट पे अपलोडेड है। तो ये बहुत ही सटीक जगह पे आया है, आप इसको बिना सब्सक्राइब किए जाना मत, ठीक है। भैया उधर से बोलेगा कि आप अपना बताइए, अरे बता रहे, ध्यान से समझो। तो 4 गो हो गया कंप्लीट। अब 5वां पे आते हैं। ये आपके लिए नया हो सकता है, लेकिन जो मेरे पुराने वाले भाई लोग होंगे उनको पता होगा कि भैया ये मॉर्निंग 30 मिनट प्लान क्या होता है। अब हो गया भैया, सब कुछ पढ़ लिया, अच्छे ढंग से पढ़ लिए, अब उसको याद करके कैसे रखेंगे। बहुत सारे भाई के साथ प्रॉब्लम यही होता है, और सबके साथ होता है, हमरो साथ होता था कि भैया याद का कर, लेकिन ओकरा भूलिए जाते थे। इस चीज के लिए आप मॉर्निंग का 30 मिनट प्लान यूज कीजिए। ये मॉर्निंग का 30 मिनट प्लान क्या होता है कि जो कुछ भी आप आज पढ़े हैं, ठीक है, मान लीजिए कि आज की बात करते हैं, आज हम खूब बहुत पढ़ लिए, ठीक है, फिजिक्स के 10 गो ऑब्जेक्टिव, 10 गो सब्जेक्टिव, 100 गो ऑब्जेक्टिव, ऐसे याद करके बैठे हुए हैं। अब अगला दिन जब उठेंगे ना, मेरी बातों को ध्यान समझिएगा कि जैसे आज हम बहुत सारा पढ़ लिए, तो नेक्स्ट मॉर्निंग हम ये नहीं बोल रहे कि 4 बजे उठो 5 बजे, आप नेक्स्ट मॉर्निंग जब भी उठ रहे हो तो आपका जो सबसे पहला पढ़ाई होना चाहिए उसमें आपने जो कुछ भी याद किया है बस उसको एक झलक देखना है, ठीक है। इसको बोलते हैं झलक, एक झलक आपको देखना है। इससे पता है क्या होगा कि आपने जो कुछ भी याद कर रखा है इससे पिछले दिन पे, वो एकदम बोला ना कि एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो आपको मॉर्निंग 30 मिनट प्लान यूज करना ही है कि आपने इससे पिछले दिन जो कुछ भी पढ़ा है उसको बस 30 मिनट में एक झलक देख लो, फिर आज जो पढ़ोगे फिर उसको नेक्स्ट मॉर्निंग में 30 मिनट में देख लो, फिर अगला मॉर्निंग में देख लो। ऐसे करते करते रोज मॉर्निंग का 30 मिनट आपको इस चीज पे देना है। इससे क्या होगा कि याद होगा ना, वो ज्यादा समय तक रहेगा। इस चीज को आप अच्छे ढंग से कंप्लीट कीजिएगा। उसके बाद होता है कि भैया खाली यादें करने से हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। अगर आप मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स प्रैक्टिस का चीज है। तो भैया यही सब चीज तो है जो एवरेज से टॉपर बनाता है। तो आपका प्रैक्टिस शानदार होना चाहिए कि अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हैं तो उस पर प्रैक्टिस होना चाहिए। टाइम पे आपको टेस्ट भी देना होगा। अगर आपको टॉपर स्टूडेंट बनना है तो टेस्ट टाइम पर देना ही होगा। टेस्ट ही आपके अंदर की कमी को डिसाइड करेगा कि भैया यहाँ कमी रह गया है, अब यहाँ प्रहार करो, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस धुआंधार करना है, उसके बाद टेस्ट सीरीज भी देना है। उसके बाद आपका वीकली और मंथली रिवीजन होना चाहिए। वीकली मंथली रिवीजन का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी महीना की बात करते हैं, जैसे ये अभी जून चल रहा है तो जून में आपका रिवीजन क्या होना चाहिए? पिछले वाली चीजों का रिवीजन किस दिन से होना चाहिए? अब 1 जून के कोई चीज रिवीजन कर लिए। रिवीजन करने का मतलब होता है कि एक झलक उसको देख देना, पिछले का चीज। मान लीजिए कि फिजिक्स का चैप्टर 1 आप रिवीजन कर रहे हैं तो 1 जून को देख लिए। उसके बाद आप क्या कीजिए कि 15 जून को एक झलक देख लीजिए। उसके बाद फिर से आप क्या करिए कि 3 जून को एक झलक देख लीजिए, ठीक। ऐसे हम इसको वीकली मंथली बोलते हैं। अगर आपको
अच्छे ढंग से याद नहीं तो आप 1 को देखिए, फिर 7 को देखिए, फिर 15 को देखिए, फिर 21 को देखिए, फिर ऐसे देखिए। लेकिन अगर आपका ऐसे उतना देखना नहीं पड़ेगा हमें जहां तक लगता है, लेकिन आपको अगर लंबा समय तक याद रहता है तो आप 1 को पढ़िए, फिर 15 को पढ़िए, फिर 30 जून को पढ़िए। तो ये मंथली या फिर वीकली रिवीजन दोनों में से आप एक चीज फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि चीजें जो होती है वो भूल जाते हैं बच्चे, तो आपको रिवीजन तो टाइम पे करना ही पड़ेगा। तो ये जो 7 टिप्स है, अगर आप 7 टिप्स को, इसको बिहारी टिप्स इसलिए बोलते हैं कि हम एकदम बिहारी अंदाज में बताते हैं कोई चीज, ठीक। तो अगर आप इस 7 बिहारी टिप्स को अच्छे ढंग से अगर फॉलो करते हैं तो मैं बोल रहा हूं कि सच्ची बोल रहा हूं कि आप जो अभी जिस लेवल पे हो उस लेवल से बहुत हाई लेवल तक चले जाओगे। आप इसको फॉलो करके देखिए, 7 दिन में आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि भैया क्या बात है, एकदम मजा आ रहा है पढ़ने में। ऐसा रूल बताए हुए कि एकदम दिल गदगद हो गया, ठीक है ना, होता है कि दिल गार्डन गार्डन हो गया, तो ऐसा हो जाएगा। तो अच्छे ढंग से पढ़ाई कीजिए। और आप बिहार बोर्ड का फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे आए तो फिर से बोल रहे हैं कि इसी टाइप के वीडियोस या फिर जो क्वेश्चन रिलेटेड वीडियोस है, जो VVI क्वेश्चंस के वीडियोस है, हर एक टाइप के वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो आपका हक बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को बिहार बोर्ड का टॉप 1 चैनल बनाएं, क्योंकि बिहार बोर्ड का गाइडेंस चैनल है, ये आपका हक है, ठीक है। तो अच्छे ढंग से पढ़ाई करते रहिए। केटी भैया हमेशा आपके साथ है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।